Hello friends, I welcome you all to my channel Nakshatra Astro Point. In continuation of our series of profession, we are going to discuss today the combination astrological combinations for legal profession, lawyer and judicial services. If you remember last time we discussed about medical profession. This time we will discuss the planets and the combinations in the horoscope and actual horoscope of a person to understand the actual astrological combination and its impact and helpful in legal profession. सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली में जो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं, जो घर बोलते हैं जिसे हम, वो दूसरा, छठा, नौवां और 10वां। अगर आप देखें इस कुंडली में पहला जो लिखा हुआ है नंबर, ये पहला घर है। ये नॉर्मल कुंडली है, इसमें कोई ग्रह नहीं लिखे हैं हमने। ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए लिखा गया है। तो अगर आप देखें जो पहला लिखा है, ये पहला घर या पहला भाव कहलाता है। और इसी क्रम में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव हैं। तो आज जो फोकस है इसका, इस कुंडली का या इसका विषय का, वो 2, 6, 9, 10 इनका कॉम्बिनेशन, इन भावों को हम देखेंगे। अगर वायु तत्व राशियां 3, 7, 11 का संबंध अगर 10वें 10th एंड 11th हाउस से हो जाए या उनके स्वामियों से हो जाए, तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है लीगल प्रोफेशन के लिए। 10th का लॉर्ड 10वें घर का स्वामी या उसका संबंध छठे से और 9वें से हो जाए। 10th लॉर्ड की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हम कार्य की बात कर रहे हैं, हम जॉब की बात कर रहे हैं, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। इसलिए 10th हाउस पर हमारा फोकस होगा, 10th हाउस एंड इट्स लॉर्ड। अगर लिब्रा साइन तुला राशि का संबंध 10वें घर से हो जाए या उसके स्वामी से हो जाए। रूल नंबर 6, लिब्रा, सेजिटेरियस तुला राशि, धनु राशि, पाइसेस मीन राशि और स्ट्रॉन्ग जुपिटर हो, उसका संबंध लग्न से या लग्न के स्वामी से या 10वें घर से या उसके स्वामी से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल एडवोकेट हो सकता है। रूल नंबर 7, अगर रिलेशनशिप हो बिटवीन सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस और उनके स्वामियों से, तब भी ऐसे व्यक्ति को लॉयर बनने में सफलता मिलती है। रूल नंबर 8, लग्न लियो या तो 5 नंबर की हमारी लग्न हो, जिसे लियो सूर्य बोलते हैं, या लग्न में सूर्य हो और उसका संबंध 10वें घर से या उनके स्वामी से हो जाए। रूल नंबर 9, एक्सॉल्टेड सेटन शनि उच्च के हों 10वें घर में तुला राशि में और जुपिटर कर्क राशि में है, अपनी स्वयं की में हो या उच्च के में हो। रूल नंबर 10, रिलेशनशिप 9th एंड 10th हाउस की और इसके संबंध की आपस में कोई संबंध हो जाए। रूल नंबर 11, जुपिटर, बृहस्पति, मरकरी यानी बुध और सैटर्न शनि का संबंध 9th के स्वामी से हो जाए, 9th लॉर्ड से हो जाए। रूल नंबर 12, 10th हाउस का संबंध केतु से हो जाए या 10th लॉर्ड के ऊपर मरकरी का प्रभाव हो जाए, साथ साथ दोनों का हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी एक सफल एडवोकेट हो सकता है। 13th, 10th लॉर्ड का संबंध 9th या 11 के स्वामियों से हो जाए, 11th हाउस से हो जाए या 9th हाउस से हो जाए। रूल नंबर 14, जुपिटर, बृहस्पति, मंगल, मरकरी, बुध 10वें घर में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जज भी बन सकता है। अगर रूल नंबर 15, मंगल अगर उच्च के हो जाए 10वें घर में और उनका संबंध 6th हाउस, 9th हाउस या दूसरे घर से, सेकंड हाउस से हो जाए, ऐसा व्यक्ति भी जुडिशियल सर्विसेज में सफल हो सकता है। नंबर 16, जुपिटर, बृहस्पति, मार्स एंड मरकरी अगर 10वें घर में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी जज हो सकता है। मंगल अगर पहले घर में, 5वें घर में या 9वें घर में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति आर्गुमेंट करने में बहुत अच्छा होता है, एक्सपर्ट हो जाता है, जो वकील होने के लिए बहुत ही आवश्यक गुण होता है। रूल नंबर 18, अगर लग्न का स्वामी 10वें घर में हो जाए और उसका एसेंडेंट यानी लग्न का या एसेंडेंट का स्वामी का संबंध छठे घर से या 9वें घर से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कानून के प्रोफेशन से अपनी आमदनी आय करता है। रूल नंबर 19, इफ जुपिटर एक्सॉल्टेड अगर बृहस्पति उच्च के हो जाए
और छठे और 10वें घर को प्रभाव कर दें बर्थ चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति भी जज हो सकता है। इस प्रकार ये हमने रूल बताए, और अब हम कुंडली को देखते हैं जो मैंने पहले दिखाई थी। इसमें अगर हम देखें रूल नंबर, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 10, हमें ये देखना है क्या इनका कोई संबंध हो रहा है। अब हम एक्चुअल कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये कुंडली एक एडवोकेट की है जिनका जन्म 3 अगस्त 1991 1991 में हुआ था, 6:15 सुबह, आबू रोड, राजस्थान में। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है, और जुपिटर जिसे कहते हैं हम सेजिटेरियस नवमांश, 9 नंबर की नवमांश की कुंडली है इनकी। इनकी लग्न में अगर आप देखें, जुपिटर उच्च राशि में है और सूर्य दूसरे घर का स्वामी होकर इनकी लग्न में है। और उसके बाद हम छठे घर में देखें, जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर राहु है। 7वें घर में, 7th हाउस में सैटर्न अपने घर में ही है, और 10वें घर में लग्न का स्वामी चंद्रमा मून है, और 12वें घर में केतु है। इनकी वर्तमान में मून की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है। अगर आप देखें जो अभी तक हमने रूल समझने की कोशिश करी थी, उस नियमों को अगर हम लगाएं और देखें, तो इनकी कुंडली में आप देखें कि वो नियम किस प्रकार लागू हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य इनकी कुंडली में लग्न में है, जुपिटर इनके उच्च के लग्न में है, मंगल दूसरे भाव में, 10वें घर का स्वामी होकर मंगल दूसरे भाव में है, 11वें घर का स्वामी वीनस शुक्र इनके दूसरे भाव में है, तीसरे भाव का स्वामी मरकरी बुध इनके दूसरे भाव में है, शनि अपने ही घर में है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि में। अगर हम देखें इनकी कुंडली में सैटर्न, जुपिटर, सन, मार्स और राहु, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो इनको एक सफल वकील बनाने में, एडवोकेट बनाने में सहायता कर रहे हैं। अब रूल नंबर 7 अगर आप देखें कि दूसरे घर का संबंध, दूसरे घर का संबंध छठे घर से, रूल नंबर 7, रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड, सिक्स्थ, 9th एंड 10th लॉर्ड मेक्स ए सक्सेसफुल लॉयर। पहले मैंने कहा कारक ग्रह कौन से हैं, जो आपने देखे सन, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, राहु इनकी कुंडली में। रूल नंबर 7 अगर आप देखें जो रेड से मार्क किया हुआ है, इसको देखें, रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड, 6, 9, 10, 11। आप देखें दूसरे घर का संबंध, आप देखें कि छठे घर का स्वामी जुपिटर बृहस्पति और 9वें घर का स्वामी बृहस्पति इनकी लग्न में है और उच्च राशि में है। लग्न का स्वामी 10वें भाव में है, चंद्रमा। इस प्रकार इनका संबंध दूसरे घर, छठे घर का संबंध, 9वें घर का संबंध लग्न से हो रहा है, और लग्न का स्वामी 10वें घर में है, और 10वें घर का स्वामी दूसरे घर में है, और जुपिटर की दृष्टि सप्तम भाव पर शनि पर है, और शनि की दृष्टि जुपिटर पर है। इस प्रकार आप देखें 2, 6, 9, 10 का संबंध आपस में हो रहा है। अगर आप रूल नंबर 8 देखें, लग्न में या तो सिंह हो या सूर्य हो, इसका संबंध 10वें घर से हो रहा हो, इसके स्वामी से हो रहा हो, तो आप देखें लग्न में इनके सूर्य है जो दूसरे घर के स्वामी है, और उनका संबंध 6 से और 9 से हो रहा है, और 10वें घर का संबंध जो उसके स्वामी मार्स से मंगल है, वो दूसरे घर में है। इस प्रकार सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो ये संबंध भी स्थापित हो रहा है। रूल नंबर 11 अगर आप देखें, जुपिटर, मरकरी या शनि का संबंध 9वें घर के स्वामी से हो रहा है, तो वो भी देखते हैं। 9वें घर का स्वामी कौन है, हमारा बृहस्पति है, और इसका संबंध हमारा सूर्य से हो रहा है और जुपिटर से हो रहा है, जो 6 का और हमारा 9 का लॉट है। तो ये रूल भी इनके ऊपर सफलतापूर्वक लागू हो रहा है। अगर आप रूल नंबर 13 देखें कि 10th का लॉर्ड का संबंध 9 या 11 घर से हो रहा हो, तो वो भी देख लें आप।
10th का लॉर्ड मंगल है और मंगल जो है दूसरे भाव में, और वहां पर 11 का संबंध 11th हाउस, एकादश भाव का संबंध जिसके स्वामी शुक्र हैं उनसे हो रहा है। तो ये नियम भी इनके ऊपर लागू हो गया। अगर आप रूल नंबर 18 देखें, इफ लग्न लॉर्ड इज इन द 10th, तो लग्न का स्वामी इनका 10th हाउस में, एसेंडेंट लग्न लॉर्ड या लग्न लॉर्ड का संबंध 6 और 9 से हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का कानून के द्वारा, कानून के प्रोफेशन के द्वारा आय होती है। तो इनका ये संबंध भी स्थापित हो रहा है। लग्न का स्वामी इनका 10वें घर में है और उसका संबंध, लग्न का संबंध 6 से और 9 से हो रहा है। बृहस्पति इनकी लग्न में उच्च के हैं, दूसरे भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर है, इनका लग्न में बैठा हुआ है। इस प्रकार ये व्यक्ति एक सफल एडवोकेट है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई भी सूर्य की दशा में ही की थी। और जुपिटर लग्न में होने के कारण जो बैंकिंग, अकाउंटिंग या बैंक से संबंधित, वित्तीय संस्थाओं से संबंधित कारक है, तो ये साहब, ये वकील साहब या जो ये सर्विस कर रहे हैं, ये जो है एक बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कॉर्पोरेट लॉयर हैं। इस प्रकार इनकी कुंडली में सभी नियम सफलतापूर्वक लागू हो रहे हैं। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद।